मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल पर बात करता रहा है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का सूरत हाल पर रद्द अमल। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। पायदार अमन 2 रियासती हल से ही आएगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती। इजराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन को फौरी हल करना होगा। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ और दुआएँ फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुतालबा। सऊदी अरब और तुर्की के इजराइल फ़लस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़लस्तीनी ग्रुपों और इजरायली फ़ौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों फरीक निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी अरब का रद्द अमल। इजराइल और फ़लस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मजीद ख़राब करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने और शहरियों को मजीद खतरे से दोचार करने से गुरेज पर जोर। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में अवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी वज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाजा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। 9 मई में मुलव्वस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शर पसंदी में मुलव्वस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। हालात ऐसे हैं कि मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और बैरूनी मुश्किलात से दो चार है। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी हाथ खुले होने चाहिए। मैं जलसे करूं और मुखालिफ कैद हो तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। मगरबी सफारतकार से मैंने कहा कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जेल में था तो आपको तशवीश क्यों नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह इन लोगों पर झपट रहे हैं। किसी मेहमान को लात मार कर निकालोगे तो वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में देखें ये क्या हो रहा है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपील। मुंह से आग निकालने वाले रो रो कर कहते हैं हमें बच्चों की याद आती थी। उस्मान डार टीवी पर बैठकर कहता था आपकी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई। हम सियासी तौर पर इंतकाम के कायल नहीं, ये मकाफात अमल है। मुल्क की सियासत तबाह करने वाले मजलूम बने हुए हैं। कहते हैं इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरान से निकाल कर दोबारा खुशहाली के रास्ते पर गामज़न करेंगे। राना सनाउल्लाह का नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ अपने लिए नहीं मुल्क और आवाम के लिए वापस आ रहे हैं। महंगाई है, मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मसाइल हल करेंगे। मरियम औरंगज़ेब का लीगी कारकुनों से खिताब।
बहुत मुश्किल हालात हैं। इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, मगर तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। कुछ सियासतदान कहते हैं इलेक्शन के वक्त मौसम ठीक नहीं होगा, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं। अगर कोई आइनी रास्ता नहीं मिलता तो क्या इमरजेंसी लगेगी? मार्च में आधी सेनेट खत्म हो जाएगी। असेंबलियां बनना जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई पर केसेस गलत नहीं, मगर किसी पार्टी को माइनस करना बहुत मुश्किल है। अफगान पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क की बजाय वॉर एंड वेपन कंट्री बन गया। हमारे गले में मनशियात और कलाशनकोव पड़ गई। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान आमद का प्लान फाइनल। लीगी कार की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाए। साबिक वज़ीर आज़म को 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। वहां से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की शाम लाहौर पहुंचेंगे। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। अलमनाक ज़लज़ले में 19,000 बच्चों समेत 87,000 अफराद लुक़मा अजल बने। सानहे में 35 लाख अफराद बेघर, मजमूई तौर पर 80 लाख मुतासर हुए। 6 लाख मकानात, 17,000 स्कूलों और अस्पतालों समेत 78,000 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तबाही के असरात कई साल बाद भी मौजूद। तामीर और तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबे ताहाल नामुकम्मल। मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 5 रोज में 100 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। पेशावर और खैबर और दीगर इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। शकरगढ़ से 21 गैर मुल्की गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से निकलने की डेडलाइन दे रखी है। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कपास की काश्त का रकबा बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। नहीं चाहते किसी मुल्क से कर्ज मांगे। सनतकारों के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। एप्टमा ने कपास की पैदावार के लिए बर वक्त मुफीद मशवरे दिए। पैदावार बढ़ाने के लिए बीजों पर तहकीक की ज़रूरत है। जाली अद्वियात के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। चीनी की स्मगलिंग पर काबू पाने से बेहतरी हो रही है। ज़राअत के शोबे के लिए जल्द खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज और मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्टिलाइजर के लिए गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर अरबों रुपए के नुकसान का इंकशाफ। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए तश्कील करदा कमेटी इजाफे पर काम करेगी। पावर प्लांट्स को दरपेश गैस के मसाइल भी हल करेगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के 6 पावर प्लांट्स मारी पेट्रोलियम से गैस लेते हैं। फर्टिलाइजर के लिए आखिरी मरतबा साल 2020 में गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। अमरीकी खाम तेल की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। 1 बैरल $81.80 का हो गया। ब्रेंट की कीमत में भी कमी। कीमत $83.63 फी बैरल हो गई। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत। लाहौर की एहतसाब अदालत की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल जारी रखने की हिदायत। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। जज मलिक अली जुल्करनैन आवान ने रेफरेंस पर समाअत की। आहद चीमा ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई।